हेलो दोस्तों, ये जोन 14 स्पोर्ट्स है और बहुत सारे बच्चों के ये सवाल लगातार हमारे पास आए हैं। सर मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं इस पोजीशन पे खेल सकता हूँ? मैं ऐसा खेलता हूँ, क्या मैं उस पोजीशन पे खेल सकता हूँ? तो चलिए आज इसी डाउट को क्लियर कर देते हैं भाई। इस वीडियो के एंड तक आपको चल जाएगा पता कि आपको किस पोजीशन पे खेलना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेयर के कॉम्पोजिशन के ऊपर, प्लेयर किस पोजीशन से खेलता है और उस पोजीशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लेयर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अगर वो खूबी आपके अंदर है तो आप खेल सकते हैं। तो चलिए, जो इस चैनल पे नए हैं, हम आपको बता दें कि जोन 14 स्पोर्ट्स अब इंडिया में वॉलीबॉल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और इस मुहिम में आप जुड़ना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉलीबॉल में अगर बात करें तो तीन बेसिक चीजें हैं। एक सेटर है, एक लिबरो है, एक अटैकर है। अटैकर में भी तीन चीजें हैं, सब डिवीजन है। अटैकर में भी एक काउंटर अटैकर है यानी आउटसाइड हिटर, मिडिल ब्लॉकर है और एक है आपका यूनिवर्सल अटैकर। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब वन बाय वन सभी प्लेयर्स को ले लेते हैं और फटाफट रिव्यू कर देते हैं हर एक प्लेयर का कि क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं लिबरो के बारे में। लिबरो के अंदर लिबरो का मेन काम क्या है? दो काम है, एक डिफेंस करना, एक पास देना। अब आप इतना ही कहोगे इतना ही काम है, लेकिन लिबरो का एक इंपॉर्टेंट काम और भी है। वो काम ये है कि गेम को समझना। लिबरो समझदार होना चाहिए, गेम को समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि लिबरो ना हमेशा अंदर भी रहता है, बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, फिर कोर्ट के बाहर जाता है। तो वो कोर्ट गेम को ना बाहर से भी देख सकता है और अंदर से तो देखता ही देखता है, तो उसे समझ में ज्यादा आएगा। तो वो जब अंदर आए तो प्लेयर्स को बता सके भाई कि सामने वाली टीम की क्या गलतियां हो रही हैं और हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, इसे सुधारना है। तो एक बहुत अच्छा कोच भी हो सकता है लिबरो एट द टाइम ऑफ प्ले। ठीक है। और लिबरो के लिए कोई हाइट का बार नहीं है, लिबरो के लिए कोई हाइट नहीं होनी चाहिए। आपका डिफेंस पास अच्छा है, आप दिमाग से अच्छा सोचते हैं, तो आप लिबरो खेल सकते हैं। बात करते हैं सेटर की। सेटर जो है कि मास्टरमाइंड है भाई। सेटर मास्टरमाइंड है और सेटर एक ट्रेन की इंजन होता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ये कहता हूँ सेटर अगर अच्छा है तो लंगड़े को भी बॉल मरवा सकता है, मैं ये कहता हूँ। बात करते हैं सेटर के ऊपर। सेटर कूल होना चाहिए, माइंड शांत होना चाहिए ताकि वो सोच सके। सेटर की जो मास्टरी ओवर द स्किल होनी चाहिए, जो फिंगर पास है उस पर इतना मास्टर होना चाहिए, इतना कमांड होना चाहिए कि वो जहां चाहे वहां बॉल फेंक सके। अब समझो अगर कमांड नहीं है तो क्या होगा। कमांड नहीं है तो भाई वो पहले तो ये सोचेगा कि गलती ना हो मेरे से, बॉल खराब ना बने, तो उसके आगे की प्लानिंग तो कर ही नहीं पाएगा। तो कमांड होना चाहिए। कमांड हो गया। तीसरा, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। उसे समझ में आना चाहिए कि आपका जो अटैकर है कौन सी बॉल अच्छी मारता है, कौन सा अटैकर की क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसको ये भी देखना होता है कि जो ब्लॉकर है दूसरी साइड में, कौन सा हाइट कम है किसकी, कौन स्लो है, कौन फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको सारी बॉल खिलानी होती है। तो अगर ये सारी खूबी आपके अंदर है तो आप सेटर बन सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट की। सेटर की हाइट भाई 6 फुट तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 6 फुट, तभी आप कंपीट कर सकते हैं इस दुनिया में, वॉलीबॉल में। अब बात कर लेते हैं काउंटर अटैकर। काउंटर अटैकर दमदार होना चाहिए कि जरा सोचे ना, एग्रेसिव होना चाहिए ताकि बॉल कैसी भी बने उसे पॉइंट निकाल के देना चाहिए। और काउंटर अटैकर की हाइट भाई 6'2", 6'2", 6'3" से ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि उसे ब्लॉक भी देखना है, ब्लॉक भी कट करना है, बॉल को हिट भी करनी है। बॉल पास वाइड है वो बॉल भी बनेगी, सारी बॉल लगभग बनेंगी, तो सारी हिट करनी है। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप अटैकर है। अब बात करते हैं सेंटर ब्लॉकर की। सेंटर ब्लॉकर की हाइट तो अच्छी ही होनी चाहिए भाई। आपकी 6'5", 6'6", 6'7" हाइट है तो बढ़िया है। क्यों बताऊं? क्योंकि ब्लॉकर का काम जरूरी नहीं कि अटैक करना है, ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लॉक करना है। आप समझिए कि आपके पास छोटा ब्लॉकर है तो अब क्या करेगा ब्लॉकर? शॉर्ट बॉल चेक करता है, उसके बाद काउंटर जाता है, बैक काउंटर जाता है। तो आप अगर देखिए, छोटा ब्लॉकर है तो भाई वो जंप करेगा शॉर्ट बॉल चेक करने के लिए, तो उसे जंप करने के लिए ऊपर जाना होगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद मान लो शॉर्ट बॉल नहीं बनी, काउंटर बन गई, फिर वो नीचे आएगा, लैंड करेगा, फिर तो मूव करेगा। लेकिन लंबा ब्लॉकर होगा तो वो टो पे खड़े होके हाथ ऊपर निकाल देगा और वहां चेक कर लेगा शॉट और टो से ही मूव कर जाएगा। तो वो जो टाइम है वो बच गया, ब्लॉकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए लंबे ब्लॉकर चाहिए होते हैं वॉलीबॉल में। ठीक है। अगर आपकी ये हाइट अच्छी है, आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आप सेंटर ब्लॉकर बन सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल, जो कि एक कमाल का अटैकर होता है। और इसकी खास बात क्या है? एक्यूरेसी। बहुत एक्यूरेट होता है। बेसिकली ज्यादातर ये बैकवर्ड बॉल हिट करता है, 2 नंबर से हिट करता है, काउंटर पे बस एक रोटेशन आती है। तो जो जो यूनिवर्सल है उनको ना एक्यूरेट होना पड़ता है, लगभग 90% बॉल आपको किल करनी पड़ेगी। और आप समझिए
कि आपको बैक रो अटैक करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपकी हाइट अच्छी होनी ही चाहिए। 6'3", 6'4", 6'5" हाइट है तो आप यूनिवर्सल बन सकते हैं, क्योंकि आपको 3 मीटर लाइन से पीछे से हिट करना है और डाउनवर्ड हिट करना है, तो भाई बहुत ज़्यादा जंप चाहिए होता है उसके लिए, और जंप ब्रॉड जंप चाहिए होता है, क्योंकि लाइन के पीछे से जंप करे और कूद के आगे आए बॉल को हिट करे। तो ये रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप यूनिवर्सल बन सकते हैं। तो ये सारा गणित है वॉलीबॉल का, जो कि आपको समझना पड़ेगा। हमने कोशिश करी आपको समझाने की, और आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे और आपको अब तक चल गया होगा पता कि आपको कौन सी पोजीशन पे खेलना है, और आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो फिलहाल जोन 14 स्पोर्ट्स में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।